कहते हैं ना कि दो नाव पर पैर रख कर सवार कर रहे हैं, तो बस अभी जब तक कर रहे हैं तब तक कर रहे हैं, देखते हैं कौन सी नाव छूटेगी। लोग कहते हैं जैसे कि मान लीजिए कोई किसी शादी में कोई लड़का बहुत स्मार्ट है, कोई हैंडसम है, कोई टॉय है, या मतलब कोई लड़की बहुत गुड लुकिंग है, ब्यूटीफुल है, तो सडनली उसको चार लोग कह देते हैं यार तुम तो एक्टर बन सकते हो। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फिल्मी फंडे joinfilms.com। मैं हूं आपका अपना वीरेंद्र राठौर और आप देख रहे हैं बॉलीवुड का गूगल जॉइन फिल्म्स यूट्यूब चैनल। कहते हैं कि जब भी कोई बदलाव आता है तो उस बदलाव की वजह से कुछ और बदलाव भी आते हैं। जैसे कि अभी कोरोना काल में लॉकडाउन हुआ तो एक बहुत बड़ा बदलाव आया। एंटरटेनमेंट सेक्टर में ओटीटी प्लेटफॉर्म वेब सीरीज को लोगों ने ज्यादा देखना शुरू कर दिया। मतलब जहां पे सारी इंडस्ट्री लॉकडाउन जैसी थी, वहां पे एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री ऐसी थी जो तब भी चल रही थी और बहुत तेजी से ग्रोथ भी कर रही थी। और उसी वजह से बहुत सारे कलाकारों को, बहुत सारे आर्टिस्टों को नए नए मौके मिले। ये जो सिनेमा बदला है, ये जो नए दौर का सिनेमा है, डिजिटल सिनेमा है, ये कैसा है और इसमें किस तरह से नए नए एक्टर एडजस्ट हो रहे हैं और एडजस्ट होने के साथ साथ बहुत अच्छा अच्छा काम करने का मौका भी मिल रहा है। यही सब बात करेंगे। मेरे साथ वैभव राजौरिया, जिनको अभी अभी आपने कोई धागा में देखा, मेरे साथ हैं वैभव। हेलो वैभव, वेलकम टू जॉइन फिल्म्स। थैंक यू सो मच राठौर जी, और मुझे भी बहुत अच्छा लगा कि आपने मुझे इनवाइट किया आज के कॉल के लिए। और मैं बेसिकली अपना इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। जी मेरा नाम वैभव राजौरिया है और हम एक्टर। आपने काफी सारे धारावाहिक जैसे ये हम आप बताएं, कुमकुम भाग्य, नागिन 2, और रिसेंटली एक वेब सीरीज थी पंचायत, जिसमें दूल्हे के भाई का किरदार किया है, जो कि बहुत ज्यादा मीम्स बने थे। गजब बेइज्जती है यार। बाकी मैं रेलवे एम्प्लॉय हूँ, वेस्टर्न रेलवे मुंबई। तो ये आप दोनों चीजें मैनेज कैसे करते हैं? ये तो बिल्कुल नई बात पता चली मुझे। मैनेज ऐसे करते हैं कि कहते हैं ना कि दो नाव पर पैर रख कर सवार कर रहे हैं, तो बस अभी जब तक कर रहे हैं तब तक कर रहे हैं, देखते हैं कौन सी नाव छूटेगी। मैं तो यही दुआ करूंगा कि जल्दी से आपकी जॉब वाली नाव छूट जाए, क्योंकि एक्टिंग की नाव जो है वो जिंदगी भर चल सकती है विदाउट रिटायरमेंट। तो वैभव, अभी आपकी जो वेब सीरीज पंचायत आई थी, इसमें जो अभी रूरल सब्जेक्ट आने लगे हैं, उस पहले कहा जाता था कि नहीं, बिल्कुल जो अर्बन सब्जेक्ट है वही वेब सीरीज में चलेंगे, लेकिन इस तरह के सब्जेक्ट जब आ रहे हैं, रूरल सब्जेक्ट आ रहे हैं, इनको लेकर आप क्या कहेंगे? क्या जो ऑडियंस है वो रूरल भी देखना चाहती है, विलेज भी देखना चाहती है, छोटा गांव भी देखना चाहती है, या एक अच्छा स्टोरी देखना चाहती है? ऑडियंस एक्चुअल में क्या चाहती है ये पूर्णता कोई भी नहीं बता सकता है, लेकिन मैं एक मोटा मोटा अगर हिसाब आपको बताऊं तो आप तो भी वही चीजें देखना चाहते हैं जो आपके लाइफ में कहीं ना कहीं घटित हुई हैं या आपने कहीं ऑब्जर्व की हैं। अब यदि आप किसी छोटे गांव से नहीं है तो आप बिल्कुल चाहते हैं कि हम उनकी लाइफ को भी एक बार देखें, उनकी लाइफ स्टाइल को भी देखें कि वो कैसे जीते हैं। और कहीं ना कहीं फैमिली कोई भी हो, मीडियम हो, गांव की हो, कोई सी भी हो, कुछ ऐसी सिचुएशंस होती हैं जो सारी जगह होती हैं। तो जो वेब सीरीज है पंचायत, अगर आपने इसे पूरा देखा हो तो ये भी उन्हीं सब्जेक्ट्स के ऊपर है कि अ, एक एक आदमी और वो शादी की परिस्थितियां और बुआ जी का रूठ जाना और दोस्तों का कहना कि यार कैसे ये, यहाँ तो कोई अपनी इज्जत ही नहीं है। ये किसी भी फैमिली में हो, छोटा या बड़ा, ये सबका मुंह फुलाना ये किरदार होता ही है। और वेब सीरीज में मैं पंचायत की इसलिए स्पेशली तारीफ करूंगा कि आप उसे फैमिली के साथ बैठ के देख सकते हैं। वैभव, नॉर्मली ये होता है कि एक्टिंग को लेकर अभी काफी कुछ मिथ टूटे हैं, लेकिन अगर हम बात करें तो जब कोई बहुत ही हैंडसम होता है, गुड लुकिंग होता है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप हैंडसम नहीं है, गुड लुकिंग नहीं है, लेकिन एक ट्रेडिशनल जो एक मार्क है, उस हिसाब से होता है तो लोग बोलते हैं जा यार, एक्टर बन जा, हीरो बन जा, फिल्म में चले जा। लेकिन जब मेरे और आपके जैसे कॉमन फेसेस ये बारे में सोचते हैं कि मुझे एक्टर बनना है, तो कितना डर आपको लगा था और कितना लोगों ने डराया था? राठौर सर, आपने ये जो क्वेश्चन किया है, मैं बता सकता हूँ वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन। आपको इसके बारे में मैं पूरी तरीके से अवगत करा सकता हूँ क्योंकि मैं खुद भी हूँ। लोग कहते हैं जैसे कि मान लीजिए कोई किसी शादी में कोई लड़का बहुत स्मार्ट है, कोई हैंडसम है, कोई टॉय है, या मतलब कोई लड़की बहुत गुड लुकिंग है, ब्यूटीफुल है, तो सडनली उसको चार लोग कह देते हैं यार तुम तो एक्टर बन सकते हो। हाँ। और वो बेचारा कई बार घर छोड़ के झोला उठा के यहाँ आ जाता है। लेकिन हम खुद इमेजिन करो कि एक, अब कहते हैं गुड एक्टर, आप खुद इमेजिन करो कि एक जगह कोई गुड एक्टर पहले से उस सीरीज में है। लाइक मान लो उस सीरीज में हमने किसी को लिया हुआ जो कि बहुत, जीतू भैया को लिया हुआ, जितेंद्र को लिया हुआ है, किसी भी पंकज त्रिपाठी को लिया हुआ है। अब उसकी जगह अगर आप कहोगे कि कोई और गुड लुकिंग आ रहा है, तो भले ही वो कितना ही गुड लुकिंग हो, कितना भी वो कैरेक्टर में बैठ रहा हो,
उसको उस कास्टिंग में ले ही नहीं सकते, क्योंकि वो पूरी फिल्म की कास्टिंग बिगड़ जाएगी, क्योंकि जो मेन रोल है आपको उनसे तो नीचे ही आना है। अब ऐसा तो नहीं ना हीरो से स्मार्ट हो जाएंगे या हीरोइन से स्मार्ट हो जाएंगे, और हीरो हीरोइन जब ऑलरेडी सेट हो गए हैं, उनके ऑडिशन हो चुके हैं क्योंकि उनकी एक्टिंग अच्छी है, ठीक है। अब आप आ रहे हैं सिर्फ ये सुन के कि यू आर लुकिंग सो ब्यूटीफुल, तो कोई भी ये नहीं चाहेगा कि फिल्म में हीरोइन की बहन या हीरोइन की फ्रेंड या सहेली या बुआ बहुत स्मार्ट दिखे, क्योंकि उससे कास्टिंग बिगड़ जाती है। राइट। मोस्टली जो लोग डिमोटिवेट होते हैं वो इस वजह से होते हैं कि उनकी शक्ल ऐसी है कि वो एक्टिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। अब मैं आपको बताऊं रियल जो जेन्युइन फंडा है, क्योंकि मैं कास्टिंग में भी रहा हूँ, अभी भी हूँ, और कास्टिंग से ही मैं एक्टिंग में आया, वो देख के ही मुझे सीखने को मिला। आपको रियल फंडा में बताऊं, आप अगर प्रोफाइल उठाने जाए राठौर साहब आपके पास, तो जनरली डेली का होगा। मैं ऑडियंस को बताना चाहता हूँ कि आप अगर प्रोफाइल उठाने जाएं तो आप अगर लिखेंगे कि हमें रिक्वायरमेंट है 18 से 22 साल की ब्यूटीफुल लड़की, आपके पास हजारों प्रोफाइल आ जाएंगे और ब्यूटीफुल एक से बढ़ के एक, आप सिलेक्ट नहीं कर सकते। लेकिन अगर आपने डाल दिया कि 18 से 22 साल बिग एंड फैटी, मोटी सी चाहिए, है ना, और जिसका चेहरा डालो, अब आप ढूंढते रहो, क्योंकि वो कास्टिंग मिलेगी ही नहीं। और वो कास्टिंग इतनी रियर होती है कि अगर उसमें कोई भी आ जाए, नॉन ऑफ द एक्टर भी आ जाए जिसने कभी ना किया हो, तो उनको भी यार यार तुम आ जाओ यार। अब मूवी में एक चीज लोग ये समझते नहीं है, पता नहीं क्यों नहीं समझते, कि भाई ये चीज गई कि स्मार्ट स्मार्ट टॉय टॉय इसको बनाया गया है, तो एक्चुअल में जो डल लोग हैं, मुझे लगता है कि सबसे ज्यादा जो अपॉर्चुनिटी है वो उनके लिए है, क्योंकि मूवी में एक ही तरफ हीरो और हीरोइन होते हैं, उसके अलावा जितने कैरेक्टर हैं, पान वाले, रिक्शा वाले, ऑटो वाले, पुलिस, कांस्टेबल, जितने भी जितने भी कैरेक्टर हैं वो सब सिर्फ आपके हैं, और आपका उन पर पूरा हक है। बट अगर आप ये स्मार्ट और ब्यूटी वगैरह में ना खोएं तो आपका जो एक्टिंग टैलेंट है वही आपकी नैया पार लगा है। जी जी जी। पर वैभव भैया बात तो यही है कि सबको लीड बनना है, सबको हीरोइन चाहिए, सबको हीरोइन बनना है, सबको हीरो चाहिए। ये जो एक माइंडसेट बना हुआ है ना, क्योंकि हम हर बच्चा अपनी माँ की नजर में किशन कन्हैया है, बहुत स्मार्ट है ना, मैं भी अपनी नजर में बहुत स्मार्ट हूँ। लेकिन जब डायरेक्टर के पर्सपेक्टिव से, आप तो कास्टिंग डायरेक्टर भी हैं, आपके पर्सपेक्टिव से जो आप देखते हो तो आप सही जांच कर पाते हो कि यार ये इसके लिए। तो बहुत बार जो लोगों के मुंबई आके जब भ्रम टूटते हैं, जो माइंड में वो लेकर आते हैं, आप उनको क्या गाइड करना चाहो? अगर आप इस फील्ड में आना चाहते हैं तो ये चीज दिमाग से निकाल लें कि हमको सीधा ना अमिताभ ही बनना है, ये चीज बिल्कुल दिमाग से निकाल लें। आप छोटे छोटे, आप सबसे पहले लोगों से कांटेक्ट बनाएं, जो मैंने सीखा है। जी। आप लोगों से कांटेक्ट बनाएं, उनसे व्यवहार बना के रखें, किसी भी कंडीशन में उनसे व्यवहार तोड़े ना। किसी भी रिलेशन से, राठौर जी से मैं जुड़ा हूँ, किसी भी वे जुड़ा हूँ, कहीं मीटिंग में मिला हूँ, तो आप कोशिश करें कि उनसे हम किसी ना किसी तरह जुड़े रहें। अगर हम किसी अनबन में, छोटी सी बात में, कुछ भी अवॉइड में उन्हें अगर इग्नोर कर देते हैं, तो वो हमारा एक पता नहीं कब कहाँ से तार टूट जाए, और कब क्या पता राठौर जी किस मीटिंग में बैठे हों और वहां पे चर्चा हो जाए, तो उनका सडनली दिमाग, अरे यार एक लड़का मेरे दिमाग में है। तो कास्टिंग 90% तो मैंने अपनी लाइफ में सिर्फ ऐसी देखी कि उन्होंने कहा लुक तो मिल नहीं रहा है, उन्होंने कहा अरे यार एक लड़का मेरे दिमाग में है, उसे मैंने देखा। तो 90% कास्टिंग में यही खेल होता है। दूसरा कि आप जब भी मुंबई आए, कोई भी आए, तो प्लीज एकदम ऐसे मत आइए कि बैग उठाए और चल पड़े घर छोड़ के, है ना। और ये जो आपने काफी सारी स्टोरी पढ़ी होंगी अमिताभ सर की, शाहरुख सर की, देखो उस टाइम ना वो लोग रेलवे स्टेशन पे सो गए थे क्योंकि अलाउड था। वो कंडीशन अब बिल्कुल नहीं है, आपको सोने को भी नहीं मिलेगा। आपने वो कहानियां बहुत सुनी होंगी कि एक बड़ा पाव खा लेना और रात को सो लेना, वो अब यहाँ कुछ भी पॉसिबल नहीं है मुंबई में। तो जब भी आए, अच्छा डिसीजन लेके, अच्छी तरीके से एक्टिंग को सीख के, अच्छी तरीके से सर्टिफाई होके, या अप्रोच से, या मतलब कोई आपका पहचान है या थोड़ी पहचान भी नहीं है, चलो हटा दो, लेकिन आप अपना बेसिकली एक फंडा लेके कि हाँ मैं ऐसे ऐसे एक मैप बना के जाओ, हर जगह का एक नक्शा बना के जाओ कि मुझे ये करना है, मुझे इनसे मिलना है, मुझे यहाँ रहना है, मुझे ये करना है। ये ऐसे मत आओ बिल्कुल कि घर छोड़ के, बैग उठा के, घर वालों से लड़के, कॉलेज छोड़ के और आके रह गए। ऐसे मोस्टली तो आपका मुश्किल है कुछ भी होना। और दूसरा, सर ने जो अभी राठौर जी ने बोला कि गुड लुकिंग नॉन गुड लुकिंग का, मैं बता देता हूँ। देखिए एक्टिंग अच्छी है ना तो आप नवाजुद्दीन सिद्दीकी बन सकते हैं, राइट। है ना। और एक्टिंग अच्छी है ना तो आप
अच्छे जो स्मार्ट एक्टर हैं बॉलीवुड में, आप उनकी जगह भी ले सकते वैभव भाई, आजकल जो कास्टिंग को लेकर इतनी सीरियसनेस आई है पिछले 3 4 5 सालों में, जिसकी वजह से पूरे का पूरा सिनेमा का लुक चेंज हो गया है। पहले क्या होता था, वही वकील साहब, वही डॉक्टर साहब, वही सब कुछ होता था। तो ये जो कास्टिंग को लेकर सीरियसनेस आई है, इसको लेकर आप क्या कहेंगे? देखिए, ये सीरियसनेस इसलिए आई है क्योंकि अब हमारा इंडिया जो देखना चाहता है वो ट्रूली स्टोरी देखना चाहता है, वो हकीकत देखना चाहता है कि होता क्या है। मतलब अगर आप रियलाइज करेंगे तो आज आप कोई भी वेब सीरीज देखें उसमें आपको रियलिटी ही दिखाई जाएगी। तो मोस्टली लोगों का ऑप्शन ये होता है कि जैसे मान लीजिए कि शूटिंग कहीं अब आप राजस्थान में मान लीजिए शूटिंग है, तो मोस्टली कास्टिंग राजस्थान की इसलिए की जाती है कि उनका उनकी टोन पे मतलब एक कंट्रोल होता है, उनकी भाषा शैली पे उनकी एक पकड़ होती है, और थिएटर आर्टिस्ट हर जगह होते हैं। राइट। तो मोस्टली कास्टिंग वहां पे इसलिए की जाती है कि वहां का एक अपनापन जो लोगों ने ऑब्जर्व किया है उस भाषा में, वो उन्हें पूरी तरीके से मिल सके और वो रियलिटी निखर के आ सके, और वो रियलिटी निखर के आती भी है। राइट। हद तक आप देखते हैं तो अगर राजस्थान में ही राजस्थान का बंदा शूट कर रहा है तो जो लीड कैरेक्टर है वो तो इसलिए संभाल लेते हैं क्योंकि उनकी एक्टिंग बहुत अच्छी है, तो वो जहां भी जाएंगे वो उस स्टेट के हो जाते हैं। बट जो साइड रोल होते हैं और काफी सारे रोल होते हैं वो प्रॉपर वहां के रहें तो वो ज्यादा बेटर होता है, और वो कास्टिंग वालों के लिए भी बहुत सफिशियंट होता अभी तक जो है, जो भी आपने कैरेक्टर प्ले किए, रोल प्ले किए, सबसे ज्यादा चैलेंजिंग और सबसे अच्छा कौन सा रहा आपका एक्सपीरियंस? है। सबसे चैलेंजिंग रहा मेरे लिए एक मूवी आई थी सुई धागा वरुण धवन की रिसेंटली, हम्म। मेड इन इंडिया। हम्म। उसमें मुझे एक डॉक्टर का किरदार मिला था। हम्म। तो उसमें एक छोटा सा सीन था कि वरुण सर आते हैं और मेरे पास आकर कहते हैं कि वो टिंचर चाहिए, पट्टी चाहिए, उनके पैर में चोट लगी और मुझे उन्हें भगाना होता है। तो वो रोल मेरे लिए इसलिए थोड़ा सा डिफिकल्ट था, मैं आपको बताऊं। लोग बात कहते जरूर हैं कि शूटिंग में कुछ नहीं है, बहुत इजी है, लेकिन आप खुद एक बात ऑब्जर्व करेंगे कि जब आप एज अ जूनियर आर्टिस्ट काम कर रहे हैं और आपके सामने वाला बंदा जब आ रहा है तो उसके साथ जब 10-12 लोगों का काफिला आ रहा है और आपको उस बंदे को धक्का मारना, मतलब एक इमेजिनेशन बन जाता है कि यार अगर इसको बुरा लगा तो हम्म। ये हमें शूट से भी निकाल सकता है। हम्म। मतलब यहाँ तक आने के बाद भी वो एक डिसीजन ले सकता है, डिसीजन मेकिंग पावर उसके पास है। हम्म। तो कहीं ना बहुत डिफिकल्ट लगती है वो चीज। तो उस सीन में ये हुआ था कि उन्होंने मुझे कहा कि चलो रिहर्सल करते हैं। तो मेरा डायलॉग, उनका डायलॉग था कि मुझे टिंचर चाहिए, मेरे पैर में चोट लगी है। और मेरा डायलॉग था नहीं है, डॉक्टर से बोलो पर्ची बना के दे, उसके बाद ही मैं दूंगा। तो उन्होंने मुझसे कहा टिंचर चाहिए, तो मैंने सडनली बोला हाँ सर लाता हूँ। फिर उन्होंने बोला वैभव व्हाई व्हाई आर यू फीलिंग स्कैरी मैन, तो डर रहे हो यार, छोड़ो ऐसा कुछ नहीं है। मैंने कहा सर अभी नहीं, बट कैमरे के सामने में नहीं डर। और रियलिटी में यही हुआ हाँ। कि वो सीन वन टेक में हुआ। उन्होंने जितनी रिहर्सल की वो सब खराब थी। उसके बाद जब टेक लगा तो उन्होंने जैसे ही आगे बोला टिंचर, तो मैं स्क्रिप्ट तो छोड़ ही दी, जो मैं स्क्रिप्ट पढ़ी थी वो मैं भूल ही गया। हाँ। मैंने बोला नहीं है यहाँ से भगो, ऐसी कुछ। तो मैंने बहुत ही अवॉइड करते हुए धक्का मार दिया, मैंने कहा नहीं है यहाँ से। हम्म। तुरंत डायरेक्टर बोला नेचुरल शॉट। मतलब बहुत सारे नए कलाकारों के मन में भी ये डर आता है कि यार किसी स्टार के साथ काम कर रहे हैं तो कैसे करेंगे, लेकिन आपने जैसा बताया कि उन्होंने बड़ा कॉपरेट किया और बोला नहीं करना है, और बाद में जैसे ही आपने डर को जीता तो वाकई जीत मिल गई और बड़ा हो गया फिर। मोस्टली मैंने अपनी लाइफ में कुछ लोगों को ऐसा देखा है, मैं सबका नहीं कहूंगा, जो इतना ज्यादा एक्टिंग को लेके वो रहते हैं कि जैसे उनसे अगर कहा जाए कि तुम कर लोगे, हाँ हाँ हम कर लेंगे, हम्म। कौन सी बड़ी बात। मतलब इतना एटीट्यूड में भाई, एक मतलब वो अपना आप ही खो देते हैं और हाँ। सडनली वो जज भी कर लेते हैं दूसरों को, कह रहे यार एक्टिंग तो बहुत सरल है। नहीं बाबा, एक्टिंग की जब तक आपको बेसिक नॉलेज नहीं होगी, आप एक थिएटर से सीखा नहीं होगा, एक लाइक बेसिक मोटी मोटी अगर आपको नॉलेज नहीं है, तो वहां आपके यहाँ से और यहाँ से दोनों तरफ से पसीना और यहाँ से कहाँ कहाँ से निकलेगा वो आप डिसाइड भी नहीं कर सकते। हाँ। तो प्लीज जो लोग ये एकदम से कहते हैं कि अरे कैमरा फेस करना कोई बड़ी बात नहीं है, उनको पहले सीखना चाहिए। वो यूट्यूब वाला कैमरा नहीं है कि वो एक दोस्त लेके सामने खड़ा है। ये एक्चुअल में क्या होता है राठौर जी, ऑडियंस को मैं बताना चाहूंगा, एक सिचुएशन में रखता हूँ जो ऑडियंस चाहती है आना, तो वो ये समझ के जरूर आए, मैं उन्हें मोटिवेट ही कर रहा हूँ कि आप जिस शूट में हैं, आप लोग पोजीशन में आपको बता देता हूँ, आप जिस भी शूट में जाएंगे वहां एक हाफ चड्डे में एक आदमी रहेगा जो आधा दिमाग से सरफिरा होगा।
जिसको कहते हैं डायरेक्टर, वो किसी की नहीं सुनता, वो तुम्हें गाली भी दे सकता है। दूसरा कि जिस कैमरे के सामने तुम्हें सीन करना, उस कैमरे के पीछे 30 लोग खड़े होंगे, और उसके बाद 3 एडी एडी बगल में आपके खड़े होंगे, 2 मेकअप वाले आपके बगल में खड़े होंगे। अब आपको नेचुरल सीन लाना है, अब आप लाके दिखाओ। और सबकी आंखें आपकी तरफ, सबकी आंखें आपकी तरफ, और आपका अगर फोन बज गया तो समझ लो वो क्रू व्रू तो सब गया, आपकी खैर नहीं। आप भले एक्टर हैं, एज अ जूनियर आर्टिस्ट जा रहे हैं, बट वहाँ डिसिप्लिन को इतना ज्यादा मेंटेन किया जाता है कि आप खुद ही जाके सोचोगे यार मुझसे कुछ हो ना जाए। इवन एक शूट है, ये है मोहब्बत है, तो वहां मैं शूट पे गया, क्योंकि वो मेरी मम्मा डेली देखती थी, तो मेरा जो सीन था वो इशिता और अमन दोनों जो कैरेक्टर हैं उनके साथ ही हो गया। तो उसमें ना मेरी सिर्फ एक लाइन थी कि सर जो फ्लायर्स भेजे थे आपने, वो हाँ, जो फ्लायर्स भेजे थे आपने वो हो गए हैं, एक बार आप देख लीजिए। बिलीव मी, चूंकि वो मेरी लाइफ का पहला शूट था, मैं गया पूरे कॉन्फिडेंस से था, लेकिन ये लाइन ना मुझे आज तक याद नहीं हो पाई। वो फ्लायर जो शब्द था ना इंग्लिश का, वो मुझे आज तक इतना डिफिकल्ट लगता है कि कैमरे के सामने वो सर वो हो गया, वो सर फ्लायर हो गया, वो सर उड़ गया, वो सर क्या सर। सडनली वो सीन मेरा रात को हुआ, तो उसके बाद फिर कभी प्रॉब्लम नहीं आई। तो मोरल ऑफ द स्टोरी, अगर आप 2-3 बार कैमरे को अच्छी तरीके से फेस कर लेंगे एज अ फिट, तो आपको फिर कभी प्रॉब्लम नहीं है। एक्टिंग भी कर रहे हो, काम भी कर रहे हो, लेकिन घर परिवार वाले क्या कहते हो, कौन सा बेस्ट है आपके लिए, कभी डिस्कशन होता है? हाँ ऑब्वियसली, वो तो कहते हैं रेलवे ठीक है। मतलब अभी और साबित करना पड़ेगा। साबित तो मोस्टली मैं बहुत करता रहता हूँ, पर पता नहीं क्यों उनको ये बहुत, एक्चुअल मैं एक मीडियम फैमिली से हूँ, तो मेरे यहाँ क्या था, मैं जब 9th-10th में था ना, तब गवर्नमेंट जॉब गवर्नमेंट जॉब गवर्नमेंट जॉब गवर्नमेंट जॉब, इस चक्कर में करते रहे। फिर मैं कॉलेज में 2nd ईयर में था सर, जब मैं जॉब में लगा, मतलब ज्यादा मैंने एंजॉय भी नहीं किया लाइफ को जब मैं जॉब में लगा और यहाँ मुंबई आया। बट हाँ मैं बता दूं, मैं भाई जॉब में लगा, उसके बाद में मुंबई आया, मैंने सीधा नहीं जोश जोश में थैला उठार में आ गया, है ना। मतलब मुझे पता था कि हाँ मुझे सारी फैसिलिटीज अब ठीक ठाक मिल जाएंगी और अब मैं स्ट्रगल कर पाऊंगा। जैसे राठौर सर का चैनल है, काफी सारी उसमें बातें हैं, तो उसको फॉलो अप करके आए, मतलब किसी न किसी चीज को फॉलो तो करें। ऐसे थोड़ी ना कि आप बस पहुंच जाएंगे और किसी मूवी में देखा है कि यार ये बंदा हीरो बन सकता है, ऐसा नहीं होता। वैभव, आपने बहुत अच्छे से बातों को बताया भी, एक्सप्लेन भी किया, मोटिवेट भी किया पूरी ऑडियंस को, और मुझे लगता है ये जितने भी आज तक मैंने इंटरव्यू किए, वन ऑफ द बेस्ट इंटरव्यू रहेगा, क्योंकि ये लोगों की लाइफ में कुछ चेंज लाएगा, उनको कुछ इनपुट देगा, जिससे वो और अच्छे से समझ सके, जान सके। रियली थैंकफुल हूँ आपके लिए कि आपने किया, और मैं अपनी ऑडियंस से यही कहूंगा कि वैभव ने बहुत कुछ दिया, आपको एंटरटेन भी किया, और उसके साथ साथ आपको ये ज्ञान भी दिया कि कैसे प्लानिंग ज्यादा इंपॉर्टेंट है बॉडी से ज्यादा, और प्लानिंग से आते हैं तो आप कॉन्फिडेंस के साथ रहते हैं, तैयारी के साथ आते हैं तो आप कॉन्फिडेंस में रहते हैं। आप लोगों का अब एक काम है, मैं तो दिल से दुआएं दे रहा हूँ भाई को कि इतना काम मिले कि इनको जॉब छोड़ना ही पड़ जाए, है ना। और आज आप लोग भी कमेंट में, आप लोगों की दुआओं में बहुत दम है, मुझे मालूम है। आप भी कमेंट में जितनी विशेष दे सकते हैं वैभव को दीजिए, उनका काम आपको कैसा लगता है जरूर बताएगा। थैंक यू वैभव, थैंक यू वेरी मच। सो फ्रेंड्स, ये थे वैभव। वैभव ने बहुत कमाल तरीके से आपको एक एक चीज एक्सप्लेन की। अगर मैं कंक्लूड कर दूं तो वो ये कि भले ही आप बॉडी बिल्डिंग करके ना आए, मसल्स बना के ना आए, लेकिन प्लानिंग करके जरूर आई, पूरी तैयारी के साथ आई। और अब कास्टिंग की चीजें चेंज होने लग गई हैं, अब कॉमन फेसेस को ज्यादा देखा जाने लगा है, चैनल भी ज्यादातर उन्हीं लोगों को कास्ट करता है। ये भी बताया कि हर शहर में वहां के लोकल लोगों को क्यों लिया जाता है। तो बस तैयारी में जुटी, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो वैभव के लिए विश जरूर कीजिएगा कि वो जल्द से जल्द इतना काम करे इस इंडस्ट्री में कि उनको जॉब ना करना पड़े, अपने दिल का काम कर सके। अगले वीडियो में फिर से मुलाकात होगी, तब तक देखते रहे, सीखते रहे, जमे रहे। ऑल द बेस्ट।